पुलिस डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट और आपका जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं। अब आप लोग सब लोग सोच रहे हो कि नौकरियां आप कहां से देंगे, कैसे देंगे, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि नीतीश कुमार जी पैसा कहां से देंगे। अब तक तो सृजन नहीं किया, रोजगार नियोजनों के नाम पर ठगने का काम किया। और ये जितनी भी नौकरियां राष्ट्रीय जनता दल जो वादा कर रही है, जो देगी पहले कैबिनेट में, ये सरकारी नौकरियां हैं और स्थायी नौकरियां हैं। सरकारी नौकरियां और स्थायी नौकरियां हैं। अब आपके सामने हम कुछ आंकड़ा रखना चाहते हैं। पहले जिक्र था कि हम कैसे इस चीजों को बढ़ेंगे, तो हम कैसे बढ़ेंगे उसके पहले हम आंकड़ा जो है आप लोगों के सामने रखना चाहिए। अभी सुनिए, आप लोग पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए जितने लोग हैं। अब बात सुनिए, हो गया। अब ये आंकड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। लोग पूछते हैं कि क्या विजन है, कैसे पूरा कीजिएगा, तो हम ये कहना चाहते हैं, इन आंकड़ों को हम बता दें। जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय जो मानक है और जो WHO का जो है कि एक प्रति जो डॉक्टर है 1000 पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, 1000 पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। आप समझिए कि लगभग हमारा जो आबादी है 12.5 करोड़ की, 1000 पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। इस हिसाब से बिहार में 1,25,000 डॉक्टरों की जरूरत है। आप ध्यान से सुनिएगा, 1,25,000 डॉक्टरों की जरूरत है। उसी अनुपात में सपोर्ट स्टाफ यानी नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 2.5 लाख लोगों की जरूरत है, यानी स्वास्थ्य महकमे में लगभग 2.5 लाख लोगों की जरूरत है। जहां तक पुलिस की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, तो 50,000 पुलिस कर्मियों का पद जो है वो रिक्त पड़ा है। 50,000 पुलिस कर्मियों का पद जो है वो रिक्त पड़ा है। अगर यह तब है जब बिहार में पुलिस बल की पुलिस पब्लिक का अनुपात न्यूनतम स्तर पर पहुंचा हुआ है, यानी सबसे न्यूनतम स्तर पर है पब्लिक और जो पुलिस का जो रेशियो है, तब ये 50,000 की नौकरियां जो है वो रिक्त पड़ी हुई है। अगर आप देखिएगा यहाँ प्रति 1 लाख आबादी के हिसाब से 77,000 प्रति लाख पर 77 पुलिस कर्मी, यानी 1 लाख आबादी में केवल 77 पुलिस कर्मियां ही सिर्फ हैं। 1 लाख पर 77 पुलिस कर्मी है। अगर मणिपुर छोटे राज्य की अगर हम बात करें, छोटे से राज्य की बात करें मणिपुर की, तो वहां 1 लाख पर 1,000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मी मौजूद है। सोच लीजिए, मणिपुर जैसा प्रदेश जो है वहां 1 लाख की आबादी में 1,000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मी है, जहां हमारा बिहार 1 लाख पर 77 ही केवल जो है पुलिस कर्मी है। यानी राष्ट्रीय औसत से अगर हम लोग लेकर के चले तो लगभग दुगुना 144 प्रति 1 लाख आबादी है, यानी राष्ट्रीय औसत जो है 144 का है। यानी बिहार इतना पीछे है कि लगभग डबल है राष्ट्रीय औसत, तो हम इतने फीसद हैं। ये सारे पद सबसे इंपॉर्टेंट है जो खाली है और कुछ पदे हैं जिसकी आवश्यकता है मानकों के हिसाब से।
तो टोटल पुलिस का, बिहार पुलिस का जो स्ट्रेंथ है वो 1,26,000 ही है। सोचिए 12.5 करोड़ की आबादी और पुलिस कर्मी कितने? 1,26,000 है केवल। और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर दिए। नीतीश जी, ये हर 4 घंटे पे बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या होती है। हम जब 15 में थे, 18 महीने आंकड़ा निकाल लीजिए एनसीआरबी का, और आप महीने का आंकड़ा निकाल लीजिए 2015 के 18 महीने के बाद का, तो अपराध तो बढ़ गया डबल इंजन की सरकार है। आप एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए, अपराध बढ़ने का कारण क्या है? 1 लाख में अगर 77 पुलिस कर्मी रहेगा तो आप कितनी उम्मीद लगा सकते हैं पुलिस से कि वो अपराध को कंट्रोल कर सके? तो आपको बता दें टोटल स्ट्रेंथ जो है, आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग सब लोग। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार का टोटल स्ट्रेंथ जो है 1,26,000 है। यानी सिर्फ 77,000 कार्यरत पुलिसकर्मी है, जिसमें कि 50,000 रिक्त पदे थे। तो इसलिए राष्ट्रीय औसत से लगभग जो है बिहार में 1.72 लाख पुलिसकर्मी की जरूरत है। अगर राष्ट्रीय औसत का भी लेकर के चले दुगुना, तो बिहार में 1,72,000 पुलिसकर्मी की टोटल जरूरत है। अब आइएगा शिक्षा विभाग में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर 2.5 लाख से अधिक स्थायी शिक्षकों की पद जो है वो रिक्त है। जो 2.5 लाख से अधिक स्थायी शिक्षकों की पदे जो है वो रिक्त है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर लगभग 50,000 प्रोफेसरों की आवश्यकता है। यानी अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की, तो प्रोफेसरों की लगभग 50,000 हम लोगों की आवश्यकता है। राज्य में जूनियर इंजीनियरों का 66% पद जो है वो खाली है। कोई भी प्रोजेक्ट जो है समय पर नहीं होता, 8 साल 10 साल वो लग जाता है। तो जूनियर इंजीनियर जो हर प्रोजेक्ट में जिसको लगाया जाता है ड्यूटी पर, बिहार में 66% जो है वैकेंट पोस्ट है, खाली पद है 66%। पथ निर्माण, जल संसाधन, भवन निर्माण, बिजली विभाग या अन्य विभाग में लगभग 75,000, मैं आपका गिना दूं 75,000 जूनियर इंजीनियरों की जरूरत है। इसके अलावा जितने लिपिकों हैं, सहायक हैं, चपरासी हैं, ये मिलाकर के लगभग जो 2 लाख पद भरने की आवश्यकता है, जो सपोर्टिंग स्टाफ हो, जिसकी जरूरत पड़ेगी, इनका जो है लगभग आवश्यकता 2 लाख का है। तो ये सारा कुल आंकड़ा मिला करके टोटल जो है वो 10 लाख का बनता है। इसमें हम डिटेल में आप लोगों को प्रेस क्लिप भी व्हाट्सएप पे हम आप लोगों के भेज देंगे, जिसमें कि आप लोग आंकड़े सही रूप से देख सकिएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 4.5 लाख तो रिक्त पदे थी, और जो आवश्यकता था, जो मानकों से उसको मिला करके जितनी जरूरत पदे हैं जो होनी चाहिए थी, जो ये डबल इंजन की सरकार को इन 15 सालों में रोजगार का सृजन करना चाहिए था, वो हो सकता था। 10 लाख स्थायी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी और इस डबल इंजन की सरकार ने नौकरियां नहीं दी। और हम आपको बता दें एक और बात, ये 10 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट के पहले कलम से जो निकलेगा, यानी 2 महीने बाद ये सारे पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। बिहार के नौजवान
पदे जो हैं 2 महीने बाद ये भरने की शुरुआत कर दी जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये केवल सरकारी सेक्टर है। जो बेरोजगार होकर के जो कृषि में काम कर रहे थे, किसान का काम कर रहे थे, अब इस बिल के बाद उनकी भी रोजी रोटी पर इन सरकार ने